अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता की कुंजी ज्यादा जानने में नहीं, बल्कि जो आप पहले से जानते हैं उसे फिर से सोचने में है। एडम ग्रांट की किताब थिंक अगेन बताती है कि कैसे अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना, जिज्ञासा अपनाना और गलत होने के लिए तैयार रहना हमारी जिंदगी, करियर और समाज को बदल सकता है। चलिए इस क्रांतिकारी किताब से 10 जीवन परिवर्तनकारी सबक समझते हैं। आपका स्वागत है पेज पॉइंट्स पर। आज हम एडम ग्रांट की थिंक अगेन द पावर ऑफ नोइंग व्हाट यू डोंट नो किताब पर चर्चा करेंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे पुरानी मान्यताओं को छोड़कर, मानसिक विनम्रता अपनाकर और बदलते समय में बेहतर निर्णय लेना सीख सकते हैं। चाहे आप व्यक्तिगत विकास चाहते हो, टीम को लीड करना हो या वैश्विक समस्याओं का हल खोजना हो, यह किताब हर क्षेत्र में मददगार साबित हो सकती है। एडम ग्रांट कहते हैं कि समझदार होना यह साबित करने में नहीं है कि आप सही है, बल्कि नए सबूत मिलने पर अपनी सोच को बदलने में है। वह 3 गलत मानसिकताओं के बारे में चेतावनी देते हैं। 1. प्रीचर, जो अपने विश्वासों की रक्षा करते हैं। 2. प्रोसिक्यूटर, जो दूसरों को गलत साबित करने पर ध्यान देते हैं। 3. राजनेता, जो समाधान से ज्यादा स्वीकृति चाहते हैं। इसके बजाय वह हमें वैज्ञानिकों की तरह सोचने की सलाह देते हैं। विचारों को एक परिकल्पना मानकर जांचें और उन्हें परिष्कृत करें। उदाहरण के तौर पर ब्लैकबेरी के अधिकारियों ने अपने प्रोडक्ट को दोबारा सोचने से इनकार कर दिया, जबकि एप्पल ने स्मार्टफोन को फिर से परिभाषित किया। नतीजा, ब्लैकबेरी का पतन। दोबारा सोचना केवल उपयोगी नहीं है, यह अस्तित्व के लिए आवश्यक है। दोबारा सोचना केवल अपने लिए नहीं है, यह दूसरों को उनकी धारणाओं पर सवाल उठाने में मदद करने के लिए भी है। ग्रांट 2 महत्वपूर्ण रणनीतियों का उल्लेख करते हैं। 1. रचनात्मक विवाद। विचारों पर बहस करें, व्यक्तियों पर नहीं। पिक्सार में, ब्रेनर ट्रस्ट बैठकों में रचनाकारों को बिना व्यक्तिगत हमला किए विचारों की आलोचना करने की अनुमति दी जाती है। 2. मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। बहस करने के बजाय खुले सवाल पूछें। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर ने एक वैक्सीन के प्रति झिझक रखने वाले माता-पिता को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से सुनकर और गैर आलोचनात्मक जानकारी देकर समझाया। ग्रांट यह भी बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का महत्व है। ऐसा माहौल जहां लोग अपने विचार साझा करने और गलतियां स्वीकार करने में सुरक्षित महसूस करते हैं। यह वातावरण नवाचार और विश्वास को बढ़ावा देता है, जैसा कि ब्रिजवाटर एसोसिएट्स में देखा गया। संस्थाएं तब फलती फूलती हैं जब वे जिज्ञासा को आत्मसंतोष पर प्राथमिकता देती हैं। नेटफ्लिक्स की सफलता लगातार अपने मॉडल को फिर से सोचने से हुई, जबकि ब्लॉकबस्टर ने यथास्थिति से चिपके रहने के कारण असफलता पाई। ग्रांट नम्र नेतृत्व के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। अब्राहम लिंकन को ही लीजिए, उन्होंने अपने आसपास ऐसे सलाहकार रखे जो उनसे असहमत होते थे। यह टीम ऑफ राइवल्स दृष्टिकोण ने संतुलित और प्रभावी निर्णय लेने में मदद की। सामाजिक स्तर पर ग्रांट ध्रुवीकरण की समस्या पर बात करते हैं। वह हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम विपरीत विचारों के साथ जुड़े और बहसों को सीखने का मौका माने, न कि लड़ाई जीतने का। आज की विभाजित दुनिया में यह मानसिकता क्रांतिकारी साबित हो सकती है। ग्रांट का अंतिम संदेश यह है कि दोबारा सोचना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। वह चेतावनी देते हैं कि अपनी पहचान को किसी विशेष विश्वास से जोड़ने से परिवर्तन व्यक्तिगत हमले जैसा महसूस हो सकता है। इसके बजाय एक लचीली पहचान अपनाएं जो सीखने और विकास पर आधारित हो। ग्रांट की एक व्यावहारिक सलाह है कि सवाल "मैं क्या साबित करना चाहता हूँ" को "मैं क्या सीखना चाहता हूँ" से बदले। यह बदलाव नए विचारों, गहरे संबंधों और अधिक व्यक्तिगत विकास के दरवाजे खोल सकता है। यह है थिंक अगेन से 10 शक्तिशाली सबक। 1. वैज्ञानिक की तरह सोचें, अपने विचारों की जांच और संशोधन करें। 2. गलत होने का जश्न मनाएं, यह बढ़ने का मौका है। 3. पूर्वाग्रहों का मुकाबला करें और उल्टी राय की खोज करें। 4. स्वस्थ विवाद के लिए विचारों पर बहस करें, व्यक्तियों पर नहीं। 5. दूसरों को प्रेरित करने के लिए मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का उपयोग करें। 6.
खुली बातचीत के लिए मनोवैज्ञानिक सुरक्षा बनाएं। 7. आजीवन सीखने वाले बने, हर बातचीत को एक अवसर माने। 8. अपनी पहचान को अपने विश्वासों से अलग करें ताकि आप लचीले बने रहें। 9. टीमों में जिज्ञासा और प्रयोग को बढ़ावा दें। 10. गलत सूचना और ध्रुवीकरण जैसी सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए पुनर्विचार का उपयोग करें। एडम ग्रांट की थिंक अगेन हमें जिज्ञासा, विनम्रता और पुरानी मान्यताओं को छोड़ने की शक्ति अपनाने के लिए प्रेरित करती है। जो हम जानते हैं उस पर पुनर्विचार करके हम व्यक्तियों के रूप में विकसित हो सकते हैं, अपनी टीमों को बेहतर बना सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। अगर आपको यह सारांश प्रेरणादायक लगा तो किताब ज़रूर पढ़ें। यह अद्भुत विचारों से भरी हुई है। हाल ही में आपने कौन सा विश्वास बदला है, इसे कमेंट्स में लिखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें।